है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। ऐसे विघ्न व व्यर्थ संकल्प जलाने वाली आत्माओं के प्रति स्वयं परिवर्तन होकर उनके प्रति शुभ भावना रखते चलो। टाइम थोड़ा लगता है, मेहनत थोड़ी लगती है, लेकिन आखिर जो स्व परिवर्तन करता है, विजय की माला उसी के गले में पड़ती। शुभ भावना से अगर उसको परिवर्तन कर सकते हो तो करो, नहीं तो इशारा दो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दो और स्व परिवर्तन कर आगे उड़ते चलो। ये विघ्न रूप भी सोने का लगाव का धागा, ये भी उड़ने नहीं देगा। ये बहुत महीन और बहुत सत्यता के पर्दे का धागा है। यही सोचती है, ये तो सच्ची बात है ना, ये तो होता ही है ना, ये तो होना नहीं चाहिए, लेकिन कब तक देखते, कब तक रोकते रहेंगे। अब तो स्वयं को महीन धागों से भी मुक्त करो। मुक्ति वर्ष, इसलिए बाप दादा जो बच्चों की आशय है, वो मंग है, उत्साह है, इसके सभी के फंक्शन मनाकर पूरे कर रहे हैं। लेकिन इस वर्ष का अंतिम फंक्शन, मुक्ति वर्ष का फंक्शन, अच्छा आज बहुत वैरायटी ग्रुप है ना। फंक्शन में दादियों को सौगात भी देते हो, देते हैं ना, तो बाप दादा को इस मुक्त वर्ष के फंक्शन में स्वयं के संपूर्णता की गिफ्ट देना। अच्छा, बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे। रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। Inculcate the virtue of sweetness and love in your life. ओम शांति। जीवन में मधुरता और स्नेह का गुण धारण कर लो तो दूसरे सब गुण सहज आ जाएंगे।
आज का टॉपिक है मधुरता की सौगात। मधुरता की सौगात सदा साथ रखना, सदा मीठा रहना और मीठा बनाना। जैसे मकर संक्रांति के यादगार में तिल के साथ मीठा मिलाकर खाते हैं। यह भी संगठन की शक्ति दिखाई है। तिल आत्मा के बिंदु स्वरूप का और मिठाई मधुरता का। तो जब आप आत्मिक स्थिति में स्थित रहे मधुरता की मिठाई खाते और खिलाते हो तो संगठन एक हो जाता है। ओम शांति। the point form of the soul, and the molasses is the sweetness. So, when you remain stable in your soul conscious form and eat the sweet of sweetness and share it with others, the gathering becomes united. Om Shanti. ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 10। जीवन में मधुरता और स्नेह का गुण धारण कर लो तो दूसरे सब गुण सहज आ जाएंगे। आज का टॉपिक है मधुरता की सौगात। Om Shanti. Baba's very, very sweet ओम children. शांति। बाबा के बहुत बहुत मीठे बच्चे। The sweetest and we are also बाबा सबसे मीठा है और हम भी मीठे हैं। sweet father or हम मीठे बाबा के जो बच्चे हैं हम भी मीठे हैं। what is the understanding of sweetness? मिठास की मधुरता की समझ क्या है? जो मीठा व्यक्ति होता है, मधुर व्यक्ति, नेक दिल होता है, Very, very loving. जेंटल होता है, बहुत स्नेही होता है। So as Baba said that when जैसे there कि is बाबा sweetness, कहते हैं कि जब मिठास होती है other virtue तो सारे गुण automatically. अपने आप आ जाते हैं। But if there is aim to maintain लेकिन अगर sweetness, लक्ष्य है मिठास sweetness मधुरता रखने is का, a gift, right? मधुरता एक सौगात है So how to keep है that ना? gift तो maintained? कैसे वो बनाए रखना है वो I सौगात। remember that in some मुझे याद है कि places I will go. कई जगहों So पर many मैं जाती places थी you और could ये smile. I ये said, जगह तो नहीं है जहाँ आप मुस्कुरा सकते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, यहाँ पे attract or we जैसे आप कोई really किसी को आकर्षित कर रहे हो smiling. तो आपको मुस्कुराना नहीं चाहिए। तो ऐसे ही मधुरता के लिए भी है। Most of the people will tell you ज्यादातर लोग आपको कहेंगे कि ये कार्य नहीं करेगा, strong. आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको जोश के साथ बात करनी होगी, आपके शक्तिशाली शब्द शक्ति से होने चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं मीठे शब्द जो है मोती के समान होते हैं। तो मधुरता बाबा कह रहे हैं कि वो एक सौगात है ना अपने जीवन में, और सही में मुझे उसको बना के रखना है। मैं जानती हूँ कि इतनी सारी चीजें जब हम छोटे थे तो हमारे पास थी, और जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो जो विशेषता है वो दिखाई देती है। लेकिन हर कोई कहता है कि जीवन में आपको ऐसा ही होना होगा। कई बारी अच्छा है गुस्सा होना, तो अच्छा होता है। अगर आप हमेशा ही मीठे होते हैं तो फिर लोग आपका नहीं सुनने वाले, वो आपकी सम्मान नहीं देने वाले आपको। तो आप सफलता नहीं पा पाएंगे। तो वो हमारे दिमाग में डालते रहते हैं, और फिर क्या करते हैं हम अपने जो सौगात है उसको अलग रख देते हैं और कहते हैं कि क्यों ना जो दुनिया कह रही है वैसे ही करके देख लेते हैं। तो दुनिया जो है वो अ, सही नहीं है और वो नेक भी नहीं है। तो वो एक दूसरे के साथ बड़े रूखे होते हैं, लोगों को शब्दों द्वारा चोट पहुंचाते हैं। तो धीरे-धीरे हम वो सौगात खोने लग जाते हैं। लेकिन याद रखें कि ये जो सौगात है परमात्मा ने हमें दी है और उसको बनाए रखना है, और वो
सो वो सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाएगा और बहुत काम में आएंगे। जहाँ पे आपके जो शब्द हैं वो मोती के समान होंगे। तो कल का होमवर्क है कि gift of sweetness. मधुरता की सौगात, Always keep सदा the gift साथ of रखना, sweetness with you. सदा मीठा रहना। I like the word gift. मुझे शब्द अच्छा लगता है सौगात, क्योंकि बचपन से ही Many gifts. हमें बहुत बहुत सौगात मिलती है, Also look at लेकिन अपने sweetness. इस Always मधुरता make को भी देखना है, सदा मीठा रहना and make others sweet. और मीठा बनाना। जैसे मकर संक्रांति के यादगार में, So many fly the kite on that festival. मकर संक्रांति वाले दिन कितने लोग पतंग उड़ाते हैं, तो बाबा कहते हैं जनवरी मास में होता है। Sweets are made of sesame seeds. जैसे मकर संक्रांति के यादगार में तिल के साथ मीठा मिलाकर खाते हैं, Molasses are mixed with यह भी sesame संगठन की seeds शक्ति and this दिखाई is है। shared with everyone. And they make it little round. मैंने ऐसे छोटे छोटे ऐसे लड्डू बनाते हैं या पट्टी बनाते हैं, So they mix sesame seeds तो and तिल molasses. को और गुड़ को मिलाते हैं And molasses gets melted and then और फिर उसको the पिघलाकर sesame seeds और उसको तिल के साथ तो सब कुछ जो है mix. वो जैसे मिक्स हो जाता है। Baba said this is also बाबा the कहते power हैं of gathering. यह भी संगठन की शक्ति दिखाई है। Sesame seed तिल आत्मा के बिंदु स्वरूप represent का the और point मिठाई of मधुरता का। and the molasses तो जब आप the आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, so when you remain मधुरता की still मिठाई खाते और in खिलाते your हो, soul conscious form and eat the sweet of sweetness and share it with तो others, संगठन एक हो जाता है। gathering will become united. Very interesting. तो ये बहुत दिलचस्प है। हम इकट्ठे हैं, 10 आत्माएं, 12 आत्माएं, और हो सकता है बड़ा नंबर भी, और तुलना होती है कि एक एक जैसे तिल की तरह है, और हम चाहते हैं कि वो सारे इकट्ठे रहें, तो हमें कुछ मीठा चाहिए बीच में, और मीठा जैसे कि गुड़ जैसा जो पिघल जाए। जब आप उसको आग पे जलाते हैं तो वो पिघल जाता है। तो जब भी कोई ये जैसे कि ऐसे जैसे कभी कोई आर्ग्यूमेंट, यानी कि कोई जैसे आर्ग्यूमेंट होती है, जैसे जिसमें वार्तालाप, उसमें हमेशा अपने आप को सिद्ध करते हैं ना। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम सही हैं तो हम सही हैं, हमें सिद्ध तो नहीं करना ना। तो जैसे कि कोई संगठन होती है, उसमें बहुत सारी बातें होती हैं, उसमें मतभेद आता है, उसमें बहुत बहस होती है। मुझे याद है कि ब्रह्मा बाबा हमें सिखाते थे कि हर कोई अपना अपना मत दे, लेकिन हम क्या चलते हैं, किस पर चलते हैं, जो बाबा की श्रीमत है। तो बाबा की श्रीमत जैसे कि गुड़ जैसी है ना। बाबा हमें क्या चाहेंगे कि हम इस समय पर क्या करें, अगर हम उसके लिए सहमत होते हैं तो वो मत जो है एक होगा और उससे संगठन भी बना रहेगा। तो ये बहुत बहुत दिलचस्प होमवर्क है कल के लिए कि अपने मधुरता के सौगात को देखना है। तो हम सबके पास है वो, लेकिन उसको बनाए रखना है, और वो आपकी दृष्टि द्वारा व्यक्त हो, शब्दों द्वारा व्यक्त हो। मीठी दृष्टि और मीठे शब्द जरूर से हमें इकट्ठा रखेंगे संगठन में। ओम शांति। Om Shanti, everyone. ओम शांति आप सबको। गुड इवनिंग। So, how are you doing this evening? आप सब कैसे हैं आज शाम को? Are you all doing great? क्या आप सब अच्छे हैं? Are you all sweet? क्या आप सारे मीठे हैं? Huh? Are you experiencing sweetness in your क्या nature? अपने स्वभाव में मधुरता अनुभव कर रहे हैं? In your sanskar?
और अपने संस्कारों में भी, sweetness in your mind, और अपने मन में मधुरता, और मधुरता अपने दिलों में। you know, आप if जानते you हैं were कि to reflect on this word अगर आप sweet, मधुरता, मधुर पर it's चिंतन करें, always तो ये a हमेशा metaphor that is used जो उसके लिए for us to understand हमें sweet समझने के लिए sugar, प्रयोग किया था, वो है सैकरीन या चीनी या स्टीविया। ये सब चीजें इस्तेमाल की जाती है उसको समझने के लिए, और क्या, right? और गुड़ जैसे It's कि। always things तो ये that हमेशा are ऐसी sweet. चीजें हैं जो मीठी होती हैं। What about if लेकिन you don't like sweet? अगर आपको मीठा अच्छा ही नहीं लगता, The अगर आपको मान लो गुड़ अच्छा नहीं लगता, तो stevia, स्टीविया, saccharin, सैकरीन कुछ भी अच्छा नहीं लगता, all those things. वो सारी What about चीजें। if you don't like that? लेकिन अगर Then आपको अच्छी how नहीं are you लगती, तो going to फिर see कैसे sweet? आप How are you मीठा going to मीठा को see कैसे देखेंगे, समझ कैसे पाएंगे मिठास को, right? And है ना। और there was another term that एक Baba और uses, and that चीज बाबा is इस्तेमाल करते हैं शब्द। don't be like salt and water, बाबा कहते हैं खारा पानी नहीं be होना, like milk and sugar. शीरखंड बन के रहना, बाबा कहते हैं। And that is तो let वो there है be कि harmony in your कि आपके relationships. संबंधों में हार्मनी हो, Milk यानी कि and मिठास sugar, हो। the और जो दूध combination और is so चीनी that है, वो sugar कहते हैं दोबारा melts इकट्ठे होते हैं, जो in the चीनी है milk, पिघल जाती है दूध में, and so it और integrates इसलिए वो and it dissolves. But उसमें पिघल जाती है। लेकिन with salt, पानी और नमक के the साथ, salt doesn't melt in the water. नमक पानी So में the पिघलता salt नहीं है, remains. नमक It रह is जाता है। salt. And so, and तो it इसलिए creates bitterness. तो Salt उसमें water? No. कड़वापन आ जाता है। want that. And so तो I would नमक का like पानी तो you नहीं to चाहिए आपको। तो मैं begin समझती today कि आप क्या and आज all कर day सकते हैं tomorrow, कि I mean, the कल rest of पूरा the दिन, week when you're और doing your chart जब and आप अपना चार्ट कर practicing, रहे हैं, and all day tomorrow और looking कल at भी this word sweetness मीठेपन को and देखें, looking to see और how उसको it देखें कि creates कैसे ये a harmonious integration एक हार्मनी लेकर आता है मेरे बीच में, and यानी कि someone एक else. और किसी और के बीच में, या फिर My own self, my मेरे mind, अपने अंदर, my मेरे मन में, senses, मेरे संस्कारों में, my और heart, मेरे दिल में, however it is that it's showing up जो कुछ भी for जैसे you. दिखा रहा Am है I मेरे साथ, integrated? क्या मैं उसमें Or सम्मिलित is it हूँ, that my या फिर ये mind ऐसा है is कि मेरा telling जो me मन है मेरा कह रहा है कि you देखो, have to practice this आपको तो ये sweetness, अभ्यास करना है मधुरता। but then my लेकिन intellect फिर is जो मेरी saying, बुद्धि है वो कह रही है I कि don't like अरे sweet. मुझे तो मीठा पसंद ही I नहीं है, don't know what और मुझे practice पता, to be और practicing मुझे today. क्या अभ्यास क्या करना है, And मुझे then my पता ही नहीं है। sanskaras और फिर मेरे संस्कार क्या says me, कहेंगे, well, you know, कहेंगे I have आपको पता है so कि many memories मेरे को that are इतनी याद है कि इतने कड़वे अनुभवों का है कि I don't even know where to मुझे नहीं begin. पता कहाँ पे शुरू करना And है। then my और फिर feelings जो मेरी will भावनाएं start हैं saying, you वो remember कहेंगे this, कि you ओ remember आपको ये that, याद है, you आपको remember ये that. याद है, आपको ये याद है। So जैसे आपको there is अनुभव हुआ a था, तो जैसे कि disharmony ये there. एक हार्मनी नहीं And है, so और इसलिए experimenting इसके with साथ प्रयोग करना sweetness कि ये as मिठास के साथ, integration, like milk and कि sugar, जैसे शीर और within my खंड own अपने मेरे kingdom, within my मेरे own राज्य में, मेरे अपने sovereign, अपने is स्व going to राज्य में, be कि वो something that would make me कुछ very ऐसा होगा जो मुझे joyful, ये शब्द के not साथ just जोड़ेगा to कि listen to सिर्फ others, औरों के साथ but to संबंधित ही नहीं, listen to लेकिन myself. अपने खुद के साथ भी मुझे मधुरता And से I व्यवहार। was talking earlier on that और the बाबा most important बात thing कर रहे is थे कि सबसे ज्यादा जरूरी self-transformation. है कि स्व परिवर्तन। So तो I want to look at तो मुझे things देखना like, होगा चीजों को, जैसे कि am I by क्या nature मैं a स्वभाव sweet से person? मीठा व्यक्ति हूँ, And responding to that question, am और I उसका by उत्तर nature क्या a मैं sweet स्वभाव person? से I'll मीठा also have व्यक्ति to हूँ। see तो मुझे ये भी देखना होगा उसके साथ if साथ I'm कि going to say अगर मैं yes कहूंगी हाँ to being a sweet person, तो मीठा then व्यक्ति am I हूँ, humble? तो फिर क्या मैं निर्माण हूँ, Because the sweet nature क्योंकि only मधुरता जो comes है from वो humility. निर्माणता So के am बिना I नहीं जाती। humble? तो क्या मैं निर्माण हूँ, And is humility क्या निर्माणता showing me my greatness? मेरी महानता को दिखाती है, And then, what is और that फिर greatness? वो महानता क्या What is है। that greatness? And Baba is saying, और बाबा it's a कह रहे हैं gift कि of sweetness. ये मधुरता का And सौगात है। so if you see
तो अगर आप देखें मधुरता को as a greatness, then महानता the के रूप में, same तो thing वो आपके अंदर है, in your very nature, आपके स्वभाव and में, that nature और वो जो स्वभाव है is a humble nature. वो निर्माणता का स्वभाव है। Then with तो that फिर foundation, and we practice उस this फाउंडेशन in के साथ हम ये अभ्यास करते हैं। थोड़े दिन पहले हमने अभ्यास किया था, तो ये आपका बहुत फ्रेश होना चाहिए कि आपके अंदर की जो फाउंडेशन आधार है, उससे जब आप आपके मन, बुद्धि और संस्कारों को उनके साथ एक, और भावनाओं को एक लाइन उस स्वभाव के साथ, उस फाउंडेशन के साथ रखते हो, मधुरता और निर्माणता के साथ। तो अगर आप वो करते हो, then तो फिर it would require attention. उसके लिए अटेंशन So चाहिए when I होगा। was तो speaking जब to मैं others now, औरों से बात करती हूँ तो, and they said, someone said something और to me, किसी ने कुछ मुझे कहा कि, I want to react. I don't want to तो respond, मुझे but I want to react. मुझे उस पे प्रतिक्रिया करनी है। When तो I'm reacting, it comes suddenly, you know. जब मैं प्रतिक्रिया करती हूँ तो अचानक से निकल आता है, तो मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाती। So if someone says तो something to अगर me कोई and कुछ I मुझे feel कहते हैं that और I'm मुझे लगता है कि triggered मैं, to react, अगर मैं उस पर प्रतिक्रिया कर रही हूँ, then तो to फिर connect to that sweetness, उस मधुरता से जुड़ने के लिए जो मैं अभ्यास कर रही हूँ, मेरे स्वभाव की मधुरता, I will then pause. तो मैं रुकूंगी। And it's like doing traffic control. ये You're जैसे कि supposed ट्रैफिक to कंट्रोल pause. करना है, तो And रुकने में pausing, शक्ति है। जब हम रुकते it's हैं तो always उसमें good शक्ति to है। pause तो before हमेशा you अच्छा होता respond. है रुकना, And प्रतिक्रिया return, करने से पहले। reconnect तो मैं वापस जाके दोबारा से to जुड़ती my हूँ nature. अपने स्वभाव से, And then I would और say, फिर मैं कहूंगी कि how do I respond? मैं इसको How रिस्पॉन्ड करूं, would कैसे Baba प्रतिक्रिया करूं। बाबा want me to कैसे use चाहेंगे कि मैं इस sweetness सौगात, मधुरता के सौगात को in the response I'm यूज about करूं, कि जो मैं अब करने जा रही हूँ उसमें। and I feel that और that मुझे लगता really है puts कि वो us सही में हमको रखती है। in what Baba describes in बाबा state of कहते हैं self-respect. आपकी स्वमान की स्थिति, Because the moment I say how would Baba क्योंकि respond, जिस घड़ी मैं कहती हूँ कि बाबा we कैसे all रिस्पॉन्ड we've करेंगे, all तो हम seen सब him ने देखा है talking. उनको बात करते And हुए। every word he speaks, और हर even when शब्द we जो बाबा say कहते हैं, जब बाबा हमें things कहते भी हैं कोई चीजें that we are not doing right, कि हम सही नहीं कर रहे, he speaks with a lot of बाबा sweetness. बहुत मधुरता के साथ बात करते हैं। And he would say to us, और बाबा "You हमसे know, कहेंगे, you're doing this, आप ये करते जा and रहे you हो, have been sending these files to me in और my आप ये मुझे life. फाइल I भेजते am जा रहे हो, मेरे you ऊपर बढ़ती जा रही है फाइल की having लिस्ट, the same complaints और now. वही सेम उलहना देते हो आप। These और मैं complaints. चाहता हूँ कि अब वो उलहने छोड़ But he दो। doesn't do it with a finger like that, right? लेकिन वो ऐसे उंगली के साथ नहीं करते, Because when you do your finger like that, क्योंकि जब हम ऐसी उंगली करते हैं, there's a shiver that goes, तो जैसे कि very एक subtle shiver अंदर में एक जैसे that goes down the कंपी spine. चली जाती है, जो पीछे रीढ़ की हड्डी से निकलती है, Shiver that goes और वो down जो the spine कंपाहट है वो डर की आती है ना, कि आपको पता है कि वो व्यक्ति आपसे नाराज है और वो आपको ठीक कर रहे हैं। लेकिन बाबा ऐसे नहीं करते, He tells us it with वो a हमें lot कहते हैं of बहुत wisdom, बहुत of course, but a lot अ, of love ज्ञान के as साथ, well. लेकिन विवेक के साथ, लेकिन And बहुत बहुत he स्नेह के puts साथ भी। us और हमें रखते on हैं the pedestal. He उस, puts us on a बाबा pedestal. He हमें उस raises स्तर us पर रखते हैं, हमें ऊंचा with उठाकर, our self-respect हमारे first, अपने स्वमान में पहले, and then he speaks to और us. फिर बाबा हमसे बात So करते हैं। he is speaking to us in तो our बाबा हमसे self-respect बात because करें that is हमारे what he स्वमान में, wants us क्योंकि to वही बाबा experience चाहते right हैं now. कि हम अनुभव करें, And he speaks with a sweetness और एक that we मिठास can के साथ relate बात to. करते हैं जिससे हम, And that sweetness और वो makes us love मधुरता Baba हमें because we बाबा know के he स्नेह को, has हमें बाबा को our स्नेह करने में कराती है, best क्योंकि हम heart. चाहते हैं बाबा He के wants दिल में what हमारा is अच्छा good है। for us, बाबा चाहते हैं कि and it's हमारे लिए all क्या in अच्छा his है, heart और for वही us. है उनके दिल में हमारे लिए। Didi ji from Madhuban, of course, it was दीदी one जी Didi, मधुबन now से, एक we have दीदी many जी Didis. हमारे पास, लेकिन She बहुत used दीदी to हैं। always say वो हमेशा कहते थे that if you have to correct someone, कि अगर आपको किसी को सही करना है, in order to do it with sweetness, मधुरता के साथ करने के लिए, don't correct them. उनको सही नहीं Because you're करें, going to take the law in
क्योंकि आप लॉ अपने हाथों में ले लेंगे और जब भी हम लॉ अपने हाथों में लेते हैं तो हम कड़वे हो जाते हैं, हम मीठे नहीं होते। तो अगर कोई कुछ करते हैं जो सही नहीं है और आप जानते हो निमित्त के रूप में कि आपको कि उनके अटेंशन में लाना है या बच्चों के अटेंशन में लेके आना है, तो इससे पहले कि आप ये करें, दीदी हमेशा कहती थी, उनको सही करने से पहले बाबा के साथ बैठ के बाबा से जुड़ें। और जब आपका वो कनेक्शन होता है बाबा के साथ, बाबा आपको वो शक्ति देंगे, बाबा आपको वो स्नेह देंगे और फिर बाबा आपको प्रयोग करेंगे निमित्त के रूप में कि वो उस व्यक्ति को बताने के लिए जिससे आप बात करने जा रहे हैं और उनका ध्यान खिंचवा रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ पे जिनको वो जानना चाहें। तो मेरे लिए वो भी मधुरता है। मधुरता है वो है एक रिफाइंड तरीका जिससे हम व्यवहार में आते हैं औरों के साथ, जब हमें उन्हें कुछ बताना होता है जो सही नहीं है। और क्या मैं शब्दों का प्रयोग कर सकती हूँ जो इतने स्नेही और सम्मान से भरे हैं औरों के प्रति, जैसे मैं कुछ बताती हूँ उनको कि जो कुछ हो सकता है कड़वा हो उनके लिए, लेकिन जो मधुरता है मेरे टोन की, मेरे जो आँखों में जो धैर्यता है, जो मेरी मुस्कान है, जो समझती हैं, तो उनको हम महसूस कराते हैं कि वो सुरक्षित हैं और मेरी उपस्थिति से जो सुरक्षा उनको महसूस होती है, तो वो सिर्फ़ सुनेंगे नहीं जो मैं कह रही हूँ, लेकिन बट वो शब्द जो है वो उनको इतनी गहराई से छुएँगे कि वो उनको परिवर्तन कर देंगे। और हमेशा के लिए आपके लिए आभारी हो जाएँगे कि वो आपने करा उनके प्रति। तो मधुरता एक सौगात है परमात्मा से, तो उसको प्रयोग करें, उसको सफल करें, ऐसे प्रयोग करें ताकि हम इस गिफ्ट के लायक बनें और उसको प्रयोग करें औरों के प्रति ताकि फिर वो भी लायक बने इस सौगात के। मैं इसके साथ अंत करूँगी कि जो मकर संक्रांति जो बाबा ने बताया मिठास से, मधुरता से, वो ऐसा जो पूरे वर्ल्ड में बनाया जाता है, अलग-अलग चीज़ें बोलते हैं उसको, लेकिन वो एक त्योहार है जिसमें पतंग उड़ाते हैं। और मुझे नहीं पता कि कितने आप में से जानते हैं पतंग उड़ाकर बड़े हुए हैं, लेकिन जो पतंग उड़ाने की जो बात है कि आपको कई बारी अब तो आसान है, आप पतंग खरीद लेते हो और जो पतंग है वो बहुत सुंदर होती है, इतनी सुंदर-सुंदर पतंगे बनाते हैं अलग-अलग साइज़ की आजकल। लेकिन पहले जब मैं छोटी थी और बड़ी हो रही थी, तो वो ऐसे नहीं कि आप पतंग लेके आते थे, आपको पतंग बनानी पड़ती थी। और पतंग बनाने में तो एक मधुरता थी उस संबंध में, आपके जो कज़िन्स होते थे, दोस्त होते थे, वो सारे इकट्ठे आके और फिर हम लोग और ऐसे वो पतंग उड़ाने जाते थे और फिर जो पतंग होती थी वो फिर आप कलर चूज़ करते थे कौन-सा रंग की चाहिए और क्या-क्या जो आपको क्या शेप की चाहिए और फिर आप उड़ाते थे पतंग को और आप देख सकते थे कि बच्चों की जो आँखें थे वो इतनी कि कैसे ये उड़ेगी, कि मेरी हाँ, पतंग ऊपर उड़ेगी। लेकिन एक बारी वो ऊपर चली जाती है तो ये ये जैसे सफलता का कि कुछ हुआ, उनके चेहरे पे आता था। और इसलिए कि लेकिन ये कुछ और भी है जो अगर जो प्रतिक्रिया मधुरता है, मधुरता संबंधों में, मधुरता भावनाओं में कि जब आपकी पतंग ऊपर जाती है और ऊपर रहती है। लेकिन उसके साथ-साथ एक और पतंग उड़ाने की बात है वो है कॉम्पिटिशन भी होता है ना पतंग उड़ाने में, कि क्या होता है कि वो कि दूसरों लोगों की पतंग काटते हैं ना, तो ये जो है कि मधुरता
कि जियो और औरों को भी जीने दो। अपनी पतंग उड़ाओ इतनी ऊंची जितनी आप उड़ा सकते हो, लेकिन औरों को भी अपनी पतंग उड़ाने दो जितनी ऊंची, जितना वो वहां चाहते हैं, और आपको किसी और की पतंग नहीं काटनी है अपनी पतंग को ऊंचा उड़ाने के लिए। तो वो याद रखना है। तो वो मधुरता नहीं है, वो मधुरता का सौगात बढ़ाना नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब मधुरता है तो वो सहयोग देती है, पर जहाँ कड़वापन ना होता है तो वहाँ कंपटीशन आ जाता है। इसलिए सहयोग का अर्थ है कि जितना मैं ऊंचा उड़ाती हूँ उतना ही मैं औरों को उड़ना पसंद करूंगी। तो कल बहुत मीठा दिन हो, अपना पतंग उड़ाना और एक दूसरे अपने आप को अंदर में हार्मोनाइज करना। और जब भी आप प्रतिक्रिया करें तो पहले रुके और फिर ये पक्का कर लें कुछ बोलने से पहले कि आप बाबा से शक्ति ले, ताकि फिर बाबा आपको वो शक्ति दे, स्नेह दे और वो सम्मान दे के जिसके द्वारा फिर आप मधुर हो सकते हैं औरों के लिए। ओम शांति। युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। बच्चों प्यारे बच्चों। अगर समझा होता, अब इतनी अव्यक्त वाणियां चल चुकी हैं तो कितना परिवर्तन हो गया होता। तो वो बात तीर की तरह से नहीं लगी। हमारे जो अंदर छिपे हुए हमारे शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि, उनके ही तो लिए तीर हैं मुरली में। कोई बात किसी दुश्मन के लिए, कोई बात किसी दुश्मन के लिए, कोई बात किसी दुश्मन के लिए। लेकिन हमने मुरली सुन ली और हम वहीं के वहीं रहे। जमीन जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद, वही वाली बात रही। जमीन तो हिल गई, हम वहीं के वहीं बैठे रहे। पृथ्वी तो सारा चक्कर लगाई सूरज के आसपास और हम वहीं के वहीं, तो वही बात हो गई। तो इसलिए अगर वो जितनी भी हम मुरली सुनते हैं, उसको सुनने के बाद हमें ऐसा महसूस होना चाहिए कि ये हमारे लिए थी और आज इस बात से हमारा ये शत्रु मारा गया। वो सारी जो महाभारत पढ़ते हैं हम, महाभारत में क्या आज अश्वत्थामा मारा गया, आज फलाना मारा गया, आज फलाना मारा गया, तो हमारे अंदर का कौन मारा गया इस महाभारत में? अगर कोई मारा नहीं गया तो भगवान जी के तीर सारे ही व्यर्थ गए। हमारे ऊपर तो एक भी न चला। कवच तो पहनना चाहिए माया के विरुद्ध, और हमने मुरली के विरुद्ध ही कवच पहन लिया। उसका एक तीर भी हमें न लगा, उल्टा कवच पहन लिया हमने। किसके प्रति पहनना चाहिए कि माया की गोली हम न लगे और बाबा की बात तो हमें ऐसी लगे कि जो अंदर छिपा हुआ बिल्कुल गहराई में, हमें पता भी नहीं कि ये चीज है, लगे कि आज मैं हल्का हो गया, आज मेरी ये मुसीबत टल गई। एक मिसाल देते हैं कि एक बच्चा पैदा हुआ, माँ को बड़ा कष्ट हुआ उसके पैदा होते ही, तो उसके बाप ने उसका नाम रख दिया मुसीबत हुसैन। मुसीबत हुसैन कि जब ये पैदा हुआ उसके बाद भी कई विघ्न आए, उसमें कई कठिनाइयां आई, तो उसका नाम रख दिया मुसीबत हुसैन। तो हम लोग भी रोज कोई ना कोई, कभी काम की मुसीबत, कभी क्रोध की मुसीबत, कभी लोभ की मुसीबत, कभी इस परिस्थिति की मुसीबत, कभी उस परिस्थिति की मुसीबत, गोया मुसीबत हुसैन बने हुए हम। तो वो खत्म कैसे हो हमारी मुसीबत और हमारी खुशकिस्मत कैसे आए? किस्मत, लोग कहते हैं हमारी किस्मत। किस्मत का क्या मतलब? किस मत, किसके मत पर चलते हो? तुम्हारी किस्मत
शिव बाबा के मत पर चलो तो तुम्हारी किस्मत बनेगी, तुम किसी और की मत पर चलते हो तो तुम्हारी और जिसकी मत पर चलते हो वैसे किस्मत बनती है। इसलिए अगर हम पहले मन में ये धारण कर लें कि जो बाबा की वाणी है, मुरली है, वो जो हमने सुनी। हम आपको एक मिसाल दें, दिल्ली में एक सेंटर पर एक बिजनेसमैन आता था, बुजुर्ग। तो मम्मा आई हुई थी दिल्ली में, तो वहां की जो टीचर थी उसने उस भाई को, जो बिजनेसमैन था, उसको मम्मा से मिलाने के लिए अपॉइंटमेंट मम्मा से ली। और उसकी प्रॉब्लम क्या थी, उसकी पत्नी जो थी वो पवित्र रहना चाहती थी और वो भाई बुजुर्ग होने के बावजूद भी उसको छोड़ता नहीं था। झगड़ा होता था रोज घर में, उसके रास्ते में विघ्न डालता था। तो वो समझा दिया टीचर ने, उससे समझा नहीं वो। तो उन्होंने समझा कि मम्मा इसको समझाएगी तो शायद इसकी समझ में बात बैठ जाए। तो उसने मम्मा को कहा कि मम्मा इसकी ये प्रॉब्लम है, ये इसकी धर्मपत्नी है, ये उसका पति है, पहले से बता दिया था कि आप इसको थोड़ा समझाना, ये ठीक हो जाए तो इनका सारा परिवार ज्ञान में चल पड़ेगा। तो मम्मा ने उसको समझाया, एक बात समझाए मम्मा कि देखो ये अंतिम जन्म है, बाप कहता है अंतिम जन्म का भी अब थोड़ा सा समय है, तो बच्चे थोड़े से समय के लिए बाप की बात नहीं मानेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे, जन्म जन्मांतर के लिए सुख शांति का खजाना नहीं प्राप्त करेंगे। अच्छा आप समझा? मम्मा थोड़ी देर के बाद उसको कहे, वो ऐसे सिर हिला दे, मुख से ना यहां भी ना बोले, बिल्कुल 180 डिग्री में सिर हिला। मैं भी बैठा हुआ था पास में, तो मम्मा बहुत हंसे। मम्मा बहुत मधुर थी, बहुत प्यार से समझाती। हम लोगों में से कोई होता तो कहता है ये मूढ़मती आदमी है, समझता तो है नहीं, हमारा काहे दिमाग, इसकी चलो भाई ये इसकी छुट्टी करो, दूसरा आदमी मिलाओ, टाइम जा रहा है। तो मम्मा हंसती थी, मम्मा एक्सपेरिमेंट कर रही थी उस पर। तो वो कहता है कि नहीं मैं नहीं समझा, मुस्कुराते हुए सिर नीचे ऐसे कर देते। फिर थोड़ी देर के बाद कहे, क्यों नहीं समझते हो, स्वर्ग का राज मिलता है, ये क्या है इसमें रखा है। फिर दूसरी बात मम्मा सुनाए उसको, फिर के अच्छा अब तो समझे, फिर ऐसे करते। 4 5 6 बातें मम्मा ने अपने तीर छोड़े, लेकिन उसको एक भी तीर लगा नहीं। फिर भी वो यही बात कहे। टाइम हो रहा था क्लास का, मम्मा ने क्लास कराने जाना था, तो मम्मा ने कहा अच्छा बच्चे सोचना। Murlis from 1969, multi-million fold fortune and blessings. ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त मुरली 12 of July 1972। 12/7/1972 की मुरली है। बाप दादा बोले, जैसे सेवा केंद्र के निमित्त बनी हुई बहनों व भाइयों से उस ईश्वरीय दृष्टि वृत्ति से संपर्क में आते हो, वैसे ही उन आत्माओं से संपर्क में आते हो व पिछले जन्म का अधिकार समझ चलते हो।
समय प्रति समय स्थिति और वृत्ति ऊंची होती जा रही है ना, और जब तक समय के प्रमाण अपनी स्थिति और वृत्ति को ऊंचा नहीं बनाया है, व परिवर्तन में नहीं लाया है, तब तक उच्च पद कैसे पा सकेंगे। जैसे साकार में बाप को देखा, लौकिक संबंध की वृत्ति, दृष्टि व स्मृति स्वप्न में थी, तो फॉलो फादर करना है ना। क्या वही लौकिक संबंधी साथ नहीं रहते थे क्या? तो आप लोगों को भी साथ रहते हुए इस स्मृति और वृत्ति में चलने की हिम्मत रखनी है। इस भट्टी में क्या परिवर्तन करके जाएंगे? अधर कुमार का नाम निशान समाप्त। जैसे भट्टी में पड़ने से हर वस्तु का रूप परिवर्तन हो जाता है, वैसे इस भट्टी में मैं प्रवृत्ति मार्ग वाला हूँ, मैं अधर कुमार हूँ। इस स्मृति को भी समाप्त करके यह समझना कि मैं ब्रह्मा कुमार हूँ और इस निमित्त बनी हुई आत्माओं की सेवा करने के लिए ट्रस्टी हूँ। इस स्मृति को मजबूत करके जाना, यही है भट्टी का परिवर्तन। इतना परिवर्तन करने की शक्ति अपने में भरी है, वह वहां जाकर फिर प्रवृत्ति वाले बन जाए। अभी प्रवृत्ति नहीं समझना, लेकिन इस गृहस्थीपन की वृत्ति से पर, वृत्ति अर्थात दूर, गृहस्थी की वृत्ति से परे ऐसी अवस्था बनाकर जाने से ही अज्ञानी आत्माएं भी आपके चलन से, आपके बोल से, नैनों से जो न्यारी और प्यारी स्थिति गाई जाती है, उसका अनुभव कर सकेंगे। अब तक दुनिया के बीच रहते हुए दुनिया वालों को न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव नहीं करा पाते हो, क्योंकि अपनी वृत्ति इतनी न्यारी नहीं बनी है। न्यारी न बनने के कारण इतने प्यारे भी नहीं बने हो। प्यारी चीज सभी को स्वतः ही आकर्षण करती है, तो दुनिया के बीच रहते हुए ऐसी न्यारी स्थिति बनाएंगे तो प्यारी स्थिति भी स्वतः बन जाएगी। ऐसी प्यारी स्थिति अनेक आत्माओं को आपकी तरफ स्वतः ही आकर्षण करेगी। अभी भी मेहनत करनी पड़ती है ना, क्योंकि अभी तक जो न्यारी और प्यारी स्थिति होनी चाहिए वह प्रत्यक्ष रूप में नहीं है। अपने आप को प्रत्यक्ष करना पड़ता है। अगर प्रत्यक्ष रूप में हो तो प्रत्यक्ष करने की मेहनत ना करनी पड़े। तो अब उस श्रेष्ठ स्थिति को कर्म में प्रत्यक्ष रूप में लाओ। अब तक उक्त है। ओम शांति। You still have to reveal yourself. If it is visible, you do not have to make effort to reveal it. So now, put that elevated stage in the visible practice. Up to now, it has been incognito. Om Shanti.